अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है सर्कुलेशन। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और हम ये देखेंगे कि सर्कुलेशन है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है। तो आज की वीडियो में हम जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कि सर्कुलेशन क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो जब हम बात करते हैं अबाउट लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, और फिर आते हैं हायर एनिमल्स जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। इन तमाम लिविंग थिंग्स को नीड होती है ऑक्सीजन की, सर्वाइव करने के लिए, न्यूट्रिशन की, मेटाबॉलिज्म ताकि हो सके बॉडी में। इसके अलावा एक और नीड होती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल सेल में बन रहा है उस वेस्ट मटेरियल को सेल से और बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना। तो अब जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये काम होता है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट हो गया, इससे फिर दूसरे सेल में आ गया डिफ्यूजन के ज़रिए। और जो न्यूट्रिशन है लाइक ग्लूकोज अगर एक सेल में आ रहा है तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए दूसरे सेल में चला गया। लेकिन ये बात हो सकती है उस वक्त तक जब तक बॉडी सिंपल है, बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं है, बहुत वेल डेवलप बॉडी नहीं है। अब जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। जैसे किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स में पढ़ा होगा कि जो स्टार्टिंग के फाइलम है वहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए कोई प्रॉपर अलग सिस्टम नहीं है। वहाँ पर डिफ्यूजन के ज़रिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है तो ये काम डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं हो सकता। इस काम के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के तमाम सेल्स को कनेक्ट कर देगा एक तरह से। इसमें एक फ्लूइड होगा इस सिस्टम में, ये फ्लूइड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, सर्कुलेट होगा, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। और ड्यूरिंग सर्कुलेशन ये हर एक सेल तक जाएगा। इस तरह से बॉडी के तमाम सेल्स तक ये फ्लूइड पहुंचेगा और इस तरह से बॉडी के तमाम सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। प्रॉब्लम क्या थी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो अब ये जो फ्लूइड है ये ऑक्सीजन इससे फ्लूइड में आ जाएगा और जब ये फ्लूइड सेल्स तक जाएगा तो इस तरह से ये ऑक्सीजन तमाम सेल्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम थी कि भाई जो न्यूट्रिशन है ग्लूकोज उसको बॉडी के तमाम सेल तक पहुंचाना। तो न्यूट्रिशन भी जो ग्लूकोज है वो भी इस फ्लूइड में आएगा और क्योंकि ये फ्लूइड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हर एक सेल को कनेक्ट कर रहा है, हर सेल तक जा रहा है, तो इस फ्लूइड के ज़रिए जो ग्लूकोज है वो भी हर सेल तक पहुंच जाएगा बॉडी के। एक और मसला था कि एक्सक्रीटरी मटीरियल सेल से कैसे ट्रांसपोर्ट हो। सेल में एक्सक्रीटरी मटीरियल बन रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो अब ये ज़रूरी था कि एक्सक्रीटरी मटीरियल को सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाया जाए। तो अब क्या होगा, ये फ्लूइड क्योंकि सेल तक पहुंच रहा है तो सेल से एक्सक्रीटरी मटीरियल इस फ्लूइड में आ जाएगा और जब ये फ्लूइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास जाएगा तो वहाँ पर ये एक्सक्रीटरी मटीरियल इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आ जाएगा और यहाँ से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों इसकी नीड है, ये समझ आया। नाउ नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, पार्ट्स कौन से हैं। नंबर 1 है ब्लड। ब्लड क्या है, वो फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और तमाम सेल्स तक पहुंचेगा और इस तरह से बॉडी के तमाम सेल्स एक दूसरे से
कनेक्टेड होंगे। और जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है, जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर ग्लूकोज है, कोई भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वो तमाम चीज़ें इस ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगी। अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका सेलुलर कंपोनेंट होता है, मतलब सेल्स होते हैं, और एक इसका प्लाज्मा होता है। सेल्स अगर हम देखें तो तीन तरह के होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसी ये सेल है, इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन मतलब क्या होता है? प्रोटीन। और हीम मतलब होता है आयरन। तो ऐसा प्रोटीन है जिसमें आयरन मौजूद है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर हमें रेड दिखता है। जिन एनिमल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होगा ब्लड में, उन एनिमल्स का ब्लड हमें रेड कलर का नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी हम टाइप्स में इस पे बात करेंगे। तो हीमोग्लोबिन हो गया, कहाँ मौजूद है? आरबीसीज में मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसमें प्रोटीन होता है, एक इसमें आयरन होता है। ज़्यादा इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। डब्ल्यूबीसीज, इसका काम होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, डिफेंस करना बॉडी की, कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ रहा है तो वो इसको किल करता है। इसे हम कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये होगा इसका सेलुलर कंपोनेंट। अब है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या चीज़ें हो सकती हैं? एंजाइम्स होंगे, इसके अलावा हार्मोन्स और ग्लूकोज। ब्लड का काम क्या है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना। तो ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड के प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगा। नाउ ब्लड हो गया नंबर 1। अब ये ब्लड मौजूद कहाँ पर होगा? ब्लड मौजूद होगा इन ब्लड वेसल्स। इस तरह के स्मॉल ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो अब ब्लड वेसल्स तीन तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 है आर्टरी, नंबर 2 है वेन, इसके अलावा कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अभी आर्टरी और वेन पर हम आते हैं। नंबर 3 कंपोनेंट देख लो पहले। नंबर 3 कंपोनेंट है एक पंप जिसे हम कहते हैं हार्ट। ये क्या है? ये पंप करेगा ब्लड को इन ब्लड वेसल्स। अगर ऐसे ही ब्लड वेसल्स में ब्लड मौजूद है तो ये मूव नहीं करेगा। एक प्रेशर चाहिए ना, एक पंपिंग मशीन चाहिए जो प्रेशर क्रिएट करे और ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाए। एक प्रेशर चाहिए, एक पंप चाहिए। तो यहाँ पर वो पंप का काम कौन कर रहा है? हार्ट। जैसे कि एक मोटर होती है, मोटर का काम क्या होता है? प्रेशर जनरेट करना ताकि जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो यहाँ पर वो मोटर का काम कौन कर रहा है? प्रेशर क्रिएट करने का काम कौन करेगा? हार्ट, ठीक है। अब आते हैं आर्टरी और वेन पर कि आर्टरी हम किसे कहेंगे और वेन हम कब कहेंगे ब्लड वेसल को। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट में ला रही होगी, जिसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स हार्ट, इसे हम कहेंगे वेन। वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही होगी, जिसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम हार्ट, उसे हम कहेंगे आर्टरी, ठीक है। आर्टरी ब्लड वेसल कौन सी होगी? जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही होगी। वेन ब्लड वेसल कौन सी होगी? जो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर आ रही होगी। अच्छा, अब जितनी भी आर्टरीज़ है उन तमाम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी,
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तमाम आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है। इसी तरह से तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। जब हम पूरा इसका सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पर ये टर्म्स यूज़ होंगे, तो इसलिए हमने इसको इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लिया ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। और जो कैपिलरीज हैं ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। एक और पॉइंट है वेल्व्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ जगहों पर वेल्व्स मौजूद है। कहाँ पर मौजूद होगा? नंबर 1 हार्ट में। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स में भी वेल्व्स मिलेंगे। अब वेल्व्स का काम क्या है? ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब ये है कि ये अगर ब्लड वेसल है, यहाँ पर वेल्व्स मौजूद हैं और यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ से आ रहा है तो ये बैकवर्ड नहीं जा सकता, ये पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये पीछे जाने लगेगा तो ये वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे और बैकवर्ड फ्लो को रोक देंगे। तो जहाँ पर भी वेल्व्स आएगा उसका फंक्शन क्या होगा कि वो बैकवर्ड फ्लो को रोकेगा, वो मेक श्योर करेगा कि ब्लड फ्लो हो इन यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, बैकवर्ड फ्लो ना हो। अगर ये वेल्व सही तरह से काम ना करें तो फिर क्या होगा? बैकवर्ड फ्लो होगा, जिसकी वजह से फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगे, अगर वेल्व सही तरह से काम ना करें। नाउ लास्ट पॉइंट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम शुरू के फाइलम्स देखें जैसे कि पोरिफेरा है, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सिंपल है, इसमें डिफ्यूजन के ज़रिए तमाम काम हो जाता है। लेकिन फाइलम एनालिड से आगे जितने भी फाइलम हैं, फाइलम एनालिड्स और उसके आगे तमाम फाइलम्स, वहाँ पर बॉडी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गई है। तो वहाँ से हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एनालिड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके आगे के जो भी फाइलम्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब कुछ एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, और जैसे जैसे हम फाइलम में आगे जाते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और ज़्यादा वेल डेवलप होता जा रहा है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।